बाबर आईयू मतलब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भाई दूसरा स्पॉट उनके पास है। अब बाबर आजम को भिड़ना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से और फिर ही वो फाइनल में जा सकेंगे, या फिर अगर हारते हैं तो सेमीफाइनल में जाएंगे। जबकि तीसरे स्पॉट पर चली गई है मुल्तान सुल्तान अपनी खूबसूरत फील्डिंग की वजह से। जो फैसल अकरम ने और जो बाकियों ने साथ दिया है फील्डिंग के अंदर, सिर्फ यही एक रीजन है, वरना जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे वो बहुत अच्छे से इस्लामाबाद यूनाइटेड को फंसा सकते थे। मतलब आप कह लें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ मुल्तान सुल्तान की जो फील्डिंग है वो दूसरे स्पॉट पर लेकर गई है तो गलत नहीं होगा। मतलब कैच ड्रॉप करते हैं, मार्क चैपमैन का कैच ड्रॉप करते हैं, फिर मार्क चैपमैन वो तो धोएगा और वो इतना धोता है कि वो भाई नहीं देखता है कि सरफ लगा है, साबन लगा है कि नहीं लगा। फिर शादाब खान आकर एक अच्छी पार्टनरशिप बना जाता है। हैदर अली का एज यूजुअल है कि उसने छक्का मार दिया तो मार दिया, वरना कैच आउट होकर चला जाएगा। लेकिन मार्क चैपमैन और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का एटीट्यूड है, मतलब ये एटीट्यूड चैंपियंस वाला रखते हैं। और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान वाले, भाई आगे आपने जाना है ना, अगर सेमीफाइनल तक जाना है, अभी तो आप तीसरे स्पॉट पर चले गए हो, आपके पास चांस है कि यहां से विन करके आप सेमीफाइनल में जाओगे, फिर आप फाइनल में जाओगे। अगर ये करना है ना तो सबसे पहले अपनी फील्डिंग सही कर लो, क्योंकि अगर ये फील्डिंग सही कर लेंगे ना, अगर ये कैच ड्रॉप नहीं करेंगे तो ये किसी भी टीम को फंसा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफायर 1 और 2 किस किस तारीख को होने जा रहा है, कौन कौन आने जा रहा है, क्या सीन है। तो भैया अब सबसे पहला क्वालिफायर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन होगा। तारीख होगी 28, मतलब कल का दिन निकलेगा। परसों ये बड़ा मुकाबला होगा और जो यहां से विन करेगा वो सीधा फाइनल में चला जाएगा। और फाइनल आपको पता है 3 तारीख को है, जबकि जो यहां से हारेगा वो एलिमिनेटर 2 के अंदर आ जाएगा और वो वेट करेगा कि दूसरी तरफ से टीम कौन सी आती है। जबकि 29 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड का और हैदराबाद किंग्समैन का मैच होना। इन दोनों में से जो जीतेगा, हारा तो बाहर, जो जीतेगा वो चले जाएगा एलिमिनेटर 2 के अंदर, और जो क्वालिफायर 1 से हार कर आई होगी टीम उसके साथ टकराएगा और फिर 3 तारीख को जाकर मुकाबला होगा फाइनल के अंदर। तो आप देखना ये होगा कि कौन अपनी जगह पर फिल होता है, कौन आता है। लाहौर कलंदर्स गया, कराची किंग्स गया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स गया। अब ये सारे टीवी ऑन करेंगे तो आपको मंगल को मैच मिलेगा, बुध को भी मैच मिलेगा, मतलब कि आपको 28 को भी मिलेगा, 29 को भी मिलेगा, यकम को भी मिलेगा और 3 तारीख को भी मिलेगा। तो अभी आपने वेट करना है पेशावर ज़ल्मी के और इस्लामाबाद यूनाइटेड के टकराव का, कि इन दोनों में से कौन तगड़ा निकलता है और कौन आगे जाता है। वैसे जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज का मैच जीता है, जिस तरह से उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराया है कि भाई वो शुरू में ही लड़खड़ा गए थे, उनकी विकेटें चली गई थी। वहां पर जिस तरह से शादाब खान एक जिम्मेदाराना बैटिंग करता है और ऊपर वो फील्डिंग तो है ही है, वो तो उनकी तरफ से एक एक्स्ट्रा प्लेयर खेलते रहे हैं, 3-4 प्लेयर उनके एक्स्ट्रा खेलते रहे हैं। फैसल अकरम ने तो पूरा साथ दिया है और चाचू फौरन जो चाचू है वो उसने तो कुछ बैड वर्ड भी बोले हैं फैसल अकरम को, और वैसे बनते हैं फैसल अकरम के कि जिस तरह की घटिया उसने फील्डिंग की है। वैसे जितना मर्जी आप अच्छे बॉलर हो जाओ, जितने मर्जी अच्छे बैटर हो जाओ, लेकिन अगर आप फील्डिंग मिस करोगे तो भैया आपका यही हाल होने वाला है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। तो आप देखते हैं, मुकाबला है 28 तारीख को, कौन जीतता है, पेशावर ज़ल्मी या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। टीमें दोनों टक्कर की हैं। अब आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि पेशावर ज़ल्मी तो हारी हुई नहीं है, सिर्फ एक मैच हारी हुई है। वो एक मैच हारी हुई है, यहां पर बस एक मैच की ही बात। एक हारोगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर के आए हो, आपने यहीं पर बताना है कि आप क्या कर सकते हो। तो क्या लगता है कि बाबर यहां से फाइनल में जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी जा रही है, और पहली दफा बाबर जो है पेशावर ज़ल्मी को, यानी कि बाबर चैंपियन बना रहा है पेशावर ज़ल्मी को, क्या कहते हैं?